ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आज जो है तीसरा क्लास है और इंशाल्लाह इसमें हम हंटिंग का क्राइटेरिया, हंटिंग हम डिस्कस करेंगे, जो प्रो टेक्निक्स है या जो अपडेटेड टेक्निक्स है। ठीक है, पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद में जब हमने डिस्कस किया वो है अपडेटेड क्राइटेरिया, वो भी यूएसए केएसए का। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्लास है ना, इसमें दो क्लासेस है, ये आप देख सकते हो, यूएसए टू स्पेशल क्लासेस। इसमें दो क्लासेस होंगी, एक आज होगा और एक इंशाल्लाह पीर के दिन होगा। ठीक है, तो आज जो क्लास होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग अगर बेसिक पे है ना, यानी अगर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए ये जो क्लास है ना ये बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि अगर आज की क्लास आप लोग को समझ नहीं आई तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, इसमें हम दो क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो आज एक क्लास लेंगे और आज इंशाल्लाह पीर के दिन लेंगे। ठीक है, ओके। जिसने ये जो दो क्लासेस नहीं देखी है ना वो आज हम अगेन उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इनको देख लो, बिकॉज अगर इन पेजेस में आपने एक भी छोड़ दिया, एक क्लास भी छोड़ दिया, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पिछला क्लास हमने डिस्कस किया था वो था हंटिंग का जो क्राइटेरिया है, यानी जो प्रो एनालिसिस है या क्राइटेरिया है, हम किस तरह उस क्राइटेरिया को समझते हैं। ठीक है, और उसको अप्लाई करते हैं। यानी जिस तरह मैंने आपको इससे पिछले सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि जिस तरह एक अच्छी इंसान की कुछ हुसूसियात होती है कि यार वो क्यों अच्छा है, उसमें जो है वो झूठ नहीं बोलता, वो नमाज पढ़ता है, वो माँ बाप की खिदमत करता है, वो शराब नहीं पीता, वो हलाल कमाता है। तो एक अच्छे इंसान की ये क्वालिटीज होती है। बिल्कुल एक अच्छे प्रोडक्ट की भी कुछ क्वालिटीज होती है जो कि वो मैंने आप लोग को यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। समझ मेरी बात? तो इन चीज को समझो, क्योंकि अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया, आपने 30% प्रोडक्ट हंटिंग कवर कर दिया। ठीक है, तो अमेजोन में इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके देता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमेजोन में बिलियंस प्रोडक्ट्स है, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हर एक कैटेगरी में करोड़ों करोड़ों प्रोडक्ट्स है। यानी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लायंसेस, गेम्स, ऑटोमोटिव, बेबी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बुक्स वगैरह जितनी भी है ना, अगर हम इन सारों को मिलाए तो ये करोड़ों नहीं बल्कि अरब यानी बिलियंस प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो अभी आपके माइंड में एक सवाल पैदा होगा कि यार इस बिलियन प्रोडक्ट्स में मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं। यानी ये ज्यादा ये बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बिल्कुल न्यू भी है। उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको पता नहीं है कि इन बिलियंस प्रोडक्ट्स में, यानी जिनके अरबों प्रोडक्ट्स है, इनमें मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है, उसके थ्रू आप एक अच्छा प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। यानी सारे प्रोडक्ट्स तो अच्छे नहीं होते ना। ठीक है, इन अमेजोन में यानी बिलियंस प्रोडक्ट्स है, ये बिलियंस प्रोडक्ट्स तो अच्छे नहीं है, इसमें कुछ ही प्रोडक्ट्स है जो कि अच्छे हैं। यानी 50% 60% प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, 40% जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होते या उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो आपने उन बिलियंस प्रोडक्ट्स में से अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड करना होगा। तो द क्वेश्चन इज कि अच्छा प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करें। आज हम उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। अच्छे प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, ये याद रखो। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए दो तरीका है। एक तरीका ये है कि टूल्स की मदद से हम करते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करना। दूसरा जो है वो मैनुअल करते हैं। मैनुअल जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम टूल्स की मदद से वो तरीका सीखते हैं कि हम किस तरह एक अच्छा प्रोडक्ट उन टूल्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। टूल्स आप इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हो कि फिल्टर, यानी जब हम कोई चीज को फिल्टर करते हैं ना तो वो जो गन है वो निकल जाता है, जो अच्छी जो मतलब क्वालिटी होती है ना वो वापस आ जाती है बिकॉज ऑफ फिल्टर। अगर फिल्टर होता है तो उससे हमें जो अच्छा वो रिजल्ट है वो मिल जाता है, जो बुरा रिजल्ट है वो उस फिल्टर के थ्रू निकल जाता है। बिल्कुल सेम तरीका यही है कि हम कीपा के थ्रू एक अच्छा प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, यार इन बिलियन प्रोडक्ट्स में मुझे अच्छा प्रोडक्ट दिखाओ, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने कीपा लेना होगा। ठीक है, आपके पास इस तरह का कीपा टूल होना चाहिए। कीपा टूल एक तो अगर आप अपने लिए सिर्फ लेते हो तो वो 7-8 हज़ार का मिलता है, तो वो बहुत महंगा है मंथली। ठीक है, आप इस तरह करो शेयर बेसिस पे ले लो तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, 1200-1300 पे मिल जाएगा। मैं आपको ग्रुप में कुछ नंबर शेयर कर दूंगा, उससे आप बाय कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना होगा, कुछ अपडेटेड क्राइटेरियाज भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपने यहाँ पर आना होगा डेटा पे। डेटा पे क्लिक करने के बाद आप प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करो।
ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर वो ग्रुप में मैं ये सेंड करता हूँ ताकि फिर भूल ना जाओ। अच्छा, तो यहाँ पर जब आने के बाद आपने यहाँ पर फिल्टर डालना होगा, यानी आपने इस टूल को बताना है, इस टूल का नाम है कीपा। आपने इस टूल को बताना है कि मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट दो, ठीक है। यानी सबसे पहले सेल रैंक है, करंट सेल रैंक 30 डेज 90 डेज, हम 30 डेज को कंसिडर करेंगे। सेल रैंक कितना होना चाहिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि सेल रैंक कितना होना चाहिए, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक 1 से लेके 40,000 तक होना चाहिए। कम से कम 5 बेस्ट सेलर होने चाहिए, अमेजोन नहीं होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए, प्राइस इतनी होनी चाहिए, प्राइस कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो 30 डेज में हम करते हैं, आप करंट में भी कर सकते हो, 90 में भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है। 1 से लेके 40,000 तक मुझे जो है इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट दो। तो अमेजोन मुझे देगा तकरीबन 9 मिलियन प्रोडक्ट्स, मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक देगा। तो 9 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, मैं इसको 1 बाय 1 तो चेक नहीं कर सकता ना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइस डालूंगा, आपने यहाँ पर प्राइस डालना होगा, बाई बॉक्स की जो प्राइस है ना वो यहाँ पर डाल दो, कितना है, 12 से लेके 40 तक, ठीक है। इस जो है प्राइस की थ्रू मुझे जो क्या कहते हैं उसको, इस प्राइस में जब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, यानी मैं कीपा को बता रहा हूं, टूल को बता रहा हूं कि मुझे 12 से लेके 40 के दरमियान प्रोडक्ट दो, इससे आगे या इससे पीछे वाले प्रोडक्ट्स मुझे ना शो करो, ठीक है। तो ये देखो 9 मिलियन से डायरेक्ट आ गया 4 मिलियन पे प्रोडक्ट्स है, यानी ये और भी फिल्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। देखो 4 मिलियन से आ गए कितने, अभी ये अपडेट हो जाएगा, एक सेकंड। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे अमेजोन भी आउट ऑफ स्टॉक करके दो, तो ये 3.5 मिलियन आ गए, ठीक है। ये और भी फिल्टर होगा, जो न्यू भी है नहीं समझते वो इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। ओके, नीचे आ जाओ, ये कुछ जो है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है, नीचे आ जाए। ओके, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये रिफर्बिश कलेक्टेबल इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है ना कि बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल यूज्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेते हो, ठीक है, जब उसको आप दोबारा सेल करते हो रिपेयरिंग के बाद, या डब्बा खुल जाए, ठीक है, उसके बाद जो रेट उसकी होती है ना वो बिल्कुल यूज में होती है, यानी रेट उसका कम हो जाता है, तो फिर हम उसकी प्राइस यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अलबत्ता आप समझ लो, रिफर्बिश प्रोडक्ट्स वही होते हैं जो कि मतलब रिपेयरिंग के बाद या डब्बा खोलने के बाद जब हम दोबारा उसको सेल करते हैं तो उसको रिफर्बिश या कलेक्टेबल कहते हैं, ठीक है। जस्ट समझ लो इनको।